नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बाल महाभारत के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। 1 से लेकर 24 प्रश्न इस पार्ट में आपको मिलेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शांतनु से विवाह करने के लिए गंगा ने क्या शर्त रखी? उत्तर, शांतनु से विवाह करने के लिए गंगा ने यह शर्त रखी कि वे कभी भी उसके किसी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। प्रश्न नंबर 2, भीष्म कौन थे तथा उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली, वह क्यों? उत्तर, भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। वे गंगा के पुत्र थे। अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के प्रसंग में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न नंबर 3, सत्यवती से विवाह के लिए केवटराज ने क्या शर्त रखी? उत्तर, केवटराज ने सत्यवती से विवाह के लिए शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही शांतनु के बाद शासन का अधिकारी होगा। प्रश्न नंबर 4, शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम क्या रहा, लिखिए। उत्तर, शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा व सत्यवती। गंगा की संतान देवव्रत, जो कि कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रगंध व विचित्रवीर्य। चित्रगंध की अचानक मृत्यु के कारण विचित्रवीर्य शासन के अधिकारी हुए। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका व अंबालिका। अंबिका की संतान धृतराष्ट्र थे, जिनकी संतान कौरव कहलाए, व अंबालिका की संतान पांडु थे, जिनकी संतान पांडव कहलाए। प्रश्न नंबर 5, स्वयंवर सभा में आए हुए भीष्म पर राजकुमारों ने क्या व्यंग किए? उत्तर, स्वयंवर सभा में आए हुए भीष्म पर राजकुमारों ने ये व्यंग किया कि भरतवंशी भीष्म अपने आप को बुद्धिमान व विद्वान मानते हैं, लेकिन आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? उनके स्वयंवर सभा में आने का कारण न जानते हुए राजाओं ने उनका उपहास किया। प्रश्न नंबर 6, विदुर कौन थे तथा वे किस पद पर कार्यरत थे? उत्तर, विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। इनमें राजनीति व धर्मशास्त्र का अथाह ज्ञान होने के कारण भीष्म ने प्रभावित होकर इन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 7, दुर्वासा ऋषि ने कुंती को क्या वरदान दिया और क्यों? उत्तर, कुंती ने 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया, तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 8, कर्ण सूत पुत्र क्यों कहलाए? उत्तर, कर्ण वास्तव में सूर्य पुत्र थे। कुंती ने सूर्य देवता से इन्हें प्राप्त किया था। कुंती ने लोक निंदा के भय से इन्हें नदी में बहा दिया था। तब अधिरथ नाम के सारथी द्वारा उनका पालन पोषण होने के कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाए। प्रश्न नंबर 9, कर्ण व अर्जुन के द्वंद्व युद्ध की बात सुनकर कृपाचार्य ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम्हें पहले अपना परिचय देना होगा। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। प्रश्न नंबर 10, परशुराम ने कर्ण को क्या शाप दिया और क्यों? उत्तर, परशुराम ने कर्ण को शाप दिया, तुमने छल पूर्वक जो विद्या मुझसे सीखी है, आवश्यकता पड़ने पर तुम उसे भूल जाओगे, अर्थात वह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम ने कर्ण को यह शाप अपनी जाति छिपाने की वजह से दिया। प्रश्न नंबर 11, ऋषि द्रोण राजा द्रुपद के पास किस कारण से गए? उत्तर,
ऋषि द्रोण द्रुपद के बचपन के मित्र थे और द्रुपद के राजा बनने के बाद कथन के अनुसार आधा राज्य व संपत्ति मांगने के लिए उनके पास गए। प्रश्न नंबर 12। भीम किस घटना से उत्तेजित हो उठे? उत्तर, दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया, जिसके कारण उसे गहरा नशा हो गया तथा उसी हालत में दुर्योधन ने उसे बांधकर गंगा में डाल दिया। इस सारी घटना के कारण भीम उत्तेजित हो उठे। प्रश्न नंबर 13। कुंती ने विदुर से किस बात पर चर्चा की? उत्तर, कुंती दुर्योधन की चाल व राज्य के लोभ के बारे में समझ गई थी, इसलिए अपने बेटों की सुरक्षा के विषय में विदुर से चर्चा की। प्रश्न नंबर 14। ऋषि द्रोण परशुराम के पास क्यों गए व उनसे क्या प्राप्त किया? उत्तर, ऋषि द्रोण परशुराम के पास धन प्राप्त करने की इच्छा से गए थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना सारा धन बांट दिया था, इसलिए उन्होंने द्रोण को धनुर्विद्या सिखाई। प्रश्न नंबर 15। ऋषि द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अपने अपमान का बदला कैसे लिया? उत्तर, द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को कैद करके लाने को कहा। इस काम में अर्जुन सफल हुआ तथा द्रोण को द्रुपद का राज्य मिल गया और उन्होंने अपने राज्य में से आधा राज्य द्रुपद को देकर अपने अपमान का बदला लिया। प्रश्न नंबर 16। लाख के घर की खास बात क्या थी? उत्तर, लाख का घर सन, घी, तेल, मोम, लाख व चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर बनाया गया सुंदर भवन था, जिसे बनाने का उद्देश्य पांडवों को उस भवन में खत्म करना था। प्रश्न नंबर 17। पांडवों की सुरक्षा किस प्रकार की गई? उत्तर, मंत्री विदुर ने गुप्त रूप से कारीगर भेजकर लाख के भवन में सुरंग का निर्माण करवाया। सुरंग के रास्ते से बाहर निकलने के कारण ही वे आग से बच पाए थे। प्रश्न नंबर 18। ब्राह्मण परिवार के रोने का क्या कारण था? उत्तर, ब्राह्मण परिवार के रोने का कारण बकासुर नामक राक्षस था। गांव के नियमानुसार ब्राह्मण परिवार में से किसी एक व्यक्ति को राक्षस के भक्षण के लिए जाना था। प्रश्न नंबर 19। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर, राजा द्रुपद ने यह शर्त रखी कि स्वयंवर सभा में रखे विशाल धनुष को उठाकर जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर टंगे हुए निशान यानी मछली को गिरा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। प्रश्न नंबर 20। विदुर को राजा द्रुपद की सभा में किसने व क्यों भेजा था? उत्तर, विदुर को राजा द्रुपद की सभा में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने भेजा था, क्योंकि द्रौपदी का विवाह होने के पश्चात पांडव द्रुपद के राज्य में रहे थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर लाने के लिए विदुर को भेजा था। प्रश्न नंबर 21। कुंती को पांडवों की चिंता के विषय में समझाते हुए विदुर ने क्या कहकर सांत्वना दी? उत्तर, विदुर ने कुंती को सांत्वना देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेझिझक हस्तिनापुर चलिए। प्रश्न नंबर 22। धृतराष्ट्र ने पांडवों को कहाँ का राज्य दिया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ का राज्य दिया। यह नगर उनके प्रतापी पूर्वजों के द्वारा शासन किया गया था। प्रश्न नंबर 23। राजसूय यज्ञ करने में सबसे बड़ी बाधा कौन था और क्यों? उत्तर, राजसूय यज्ञ करने में सबसे बड़ी बाधा मगध का राजा जरासंध था। वह अभिमानी और पराक्रमी होने के कारण बिना युद्ध किए हार मानने वाला नहीं था। कई शक्तिशाली राजाओं को पराजित कर उन्हें कैदी बना रखा था। अतः जरासंध राजसूय यज्ञ करने में सबसे बड़ी बाधा था। प्रश्न नंबर 24। दुर्योधन की निराशा का विषय क्या था? उत्तर, दुर्योधन पांडवों के खुशहाल राजकाज को देखकर ईर्ष्या कर रहा था
पांडवों की यश समृद्धि का बढ़ना ही दुर्योधन की निराशा का विषय था। इसी के साथ ही बाल महाभारत के प्रश्न उत्तर का पार्ट 1 समाप्त होता है। बाकी के प्रश्न उत्तर पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।